उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था, उसने नहीं छापा। कहा तुम इंडियन सब जानता कौन चाहिए, तुम लिफाफा बना के आइंस्टीन को भेज दिया। आइंस्टीन ने जब पढ़ा, आइंस्टीन ने जब कहा, सत्येंद्र नाथ बोस एक भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था और एक अंग्रेजी अखबार को कहा था कि मेरे इस सिद्धांत को छापो। तो कहा तुम इंडियन सब जानता कौन चाहिए तुम लोग यहाँ पर। तो सत्येंद्र नाथ बोस के सिद्धांत को उसने नहीं छापा। तो सत्येंद्र नाथ बोस ने उस सिद्धांत को कागज में मोड़कर लिफाफा बना के आइंस्टीन को भेज दिया। आइंस्टीन ने जब पढ़ा तो आइंस्टीन भौचक्का रह गया कि एक गुलाम देश में कोई इतना विद्वान कैसे हो सकता है। दुनिया को बस चारे अवस्था पता थी, जो सत्येंद्र नाथ बोस ने पांचवी अवस्था दिया। और वो अवस्था जब हुआ तो उसको आइंस्टीन ने जब कहा तब उसे छापा गया। सोचिए उस समय कितनी ईमानदारी थी। आज किसी को अपना सिद्धांत पोस्ट करके भेजिएगा तो कहेगा हमारे सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि यह सत्येंद्र नाथ बोस का सिद्धांत है। तो सत्येंद्र नाथ बोस ने भी कहा कि अगर आइंस्टीन नहीं रहते तो हमारा सिद्धांत नहीं छपता, इसलिए इसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। उस समय इतनी इंसानियत। आज तो सोचो चुरा लेता है तो सीधे यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कंडेंसेशन का मतलब होता है ठंडा करना, किसी चीज को ठंडा करना। तो देखिए गैस को ठंडा करेंगे तो क्या होगा, द्रव। गैस को ठंडा करेंगे क्या होगा, द्रव। जैसे यहाँ गैस है ना, यहाँ एकदम ठंडा बोतल में अगर पानी रख देंगे तो हवा में जो गैस है आके सटेगा, वो भी क्या बन जाएगा, द्रव। देखिएगा ना, पानी बोतल ठंडा रखिएगा तो भी क्या बाहर से क्या हो जाता है, भीग जाता है। तो बताइए अगर गैस को कंडेंसेट करेंगे तो द्रव, और द्रव को कंडेंसेट करेंगे ठोस, यानी क्या बन जाएगा, बर्फ। और बर्फ को और ठंडा करिए। यही बोस साहब ने किया था, सत्येंद्र नाथ बोस। कहा कि इतना ठंडा कीजिए किसी गैस को कि पहले वो लिक्विड बने, उसके बाद सॉलिड बने, उसके बाद ठंडा कीजिएगा तो क्या बनेगा। तब पता चला कि 3 अलग अलग गैसों को इन्होंने लिया, बहुत ही हल्के गैसों को लिया। किन्होंने, बोस साहब ने, सत्येंद्र नाथ बोस। और उन तीनों गैसों को हल्का हल्का मात्रा में लिया और उसे क्या किया, बहुत ठंडा किया। बहुत ठंडा किया तो क्या बन गया, लिक्विड। और ठंडा किया तो गैस, सॉलिड बन गया। उसके बाद उन तीनों अलग अलग गैसों को इतना ठंडा किए कि जितना ठंडा पॉसिबल था, जितना ठंडा क्या था, पॉसिबल था। तो 3 अलग अलग गैसों को लिया और जब इतना ठंडा किए -273 डिग्री सेल्सियस, इससे नीचे दुनिया में कोई जा ही नहीं सकता। इससे नीचे, इसे परम शून्य तापमान कहते हैं। इतना डिग्री पे जब ठंडा किया गया तो तीनों मॉलिक्यूल्स आपस में मिल गए। तीनों मॉलिक्यूल्स आपस में मिल गए और मिलकर एक सुपर एलिमेंट बना दिए सब, सुपर मॉलिक्यूल बना दिए सब। और ये सुपर मॉलिक्यूल ठंडा होने के बाद पगला गया, एकदम क्या हो गया, पगला गया एकदम। करंट जा रहा था तो हर चीज करंट जाने पे गर्म हो जाती है ना, करना जाओ कोई दिक्कत नहीं है। इसी को कहते हैं सुपर कंडक्टर। करंट को कोई दिक्कत नहीं, जाओ। अभी हम लोग के यहाँ पे अगर 100 यूनिट बिजली आती है ना तो 20 यूनिट रास्ते में बर्बाद हो जाती है। समझ में आएगी नहीं। ये क्या कर रहा है बोस आइंस्टीन, कोई दिक्कत नहीं, जाओ। इतना ठंडा टेम्परेचर है। उसके बाद ये किसी दीवार को टच नहीं करता। जैसे गिलास में पानी को रखिएगा तो गिलास की दीवार को टच करेगा, बर्फ भी रखिएगा टच करेगा, ये टच नहीं करता, पारा की तरह। और बिना किसी प्रेशर के गिलास के बाहर झांकने लगता है। समझ में, सुपर फ्लूइड हो जाता है। अगर बोस आइंस्टीन के गैस को अगर आप लिक्विड बना दीजिए तो पहले तो क्या बन जाएगा, सॉलिड। गिलास में रखिएगा ना तो बाहर झांकने लगेगा। गिलास में रखा है, हमको फान जाते हैं, फान जाएगा इसे। समझ आ गया कि नहीं, बहुत कचरा होता है ये, हिल जाएगा, इसको पकड़िए नहीं पाएगा, अपने से भाग जाता है। बोलाते रहे बोस चचा इधर आ, नहीं जा रहे हम यहाँ से। समझ में आ गया। लेकिन ये गति नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे हम अपना गति करते हैं ना तो कुछ ऊर्जा को खो देते हैं। दौड़िएगा तो ऊर्जा खोइएगा, और जैसे ऊर्जा खोइएगा तो ये -273 डिग्री सेल्सियस नहीं रह जाएगा और अपनी ऊर्जा को खो देगा। तो पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या होती है, बोस आइंस्टीन कंडक्टर। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। प्लाज्मा मैक्सिमम हाई टेम्परेचर, प्लाज्मा से ज्यादा टेम्परेचर नहीं हो सकता है। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट महीने में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत। तो पदार्थ की कितनी अवस्था है, कितनी अवस्था है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना।